बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में आके सबसे पहले तो मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद मियाँ का बनाया है कस्टर्ड बनाने के बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज बहुएँ तो घर पे नहीं है तो नाश्ता मैं खुद बना रही हूँ। और जुम्मे वाले दिन वैसे भी जो नमाज़ पढ़ने के बाद कोई नहीं सोता, क्योंकि जुम्मे का अहतमाम करना होता है, नहाना है, धोना है, नाखून काटने हैं, तो काफ़ी काम होते हैं। जुम्मे का हम बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं, तो इसलिए कोई नहीं सोता। तो सुबह सब हेल्दी नाश्ता करते हैं। तो बच्चा कह रहा था मैंने खाना है चाय पराठा। बहू में तो घर पे नहीं है, तो मैंने सबसे पहले ना पराठे का पेड़ा बनाया। तो पराठे का पेड़ा बना के रख दिया। बाद में मैंने रोटियों के पेड़े दूसरे बना रही हूँ। दूध को मैंने उबाल लिया, तवे को मैंने ऊपर रख दिया, अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैं कह रही थी आज है जुम्मतुल मुबारक। तो जुम्मतुल मुबारक में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी घड़ी रखी है जिसमें जो भी अल्लाह ताला से आप दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। कबूलियत की घड़ी लाजमी है जुम्मे वाले दिन। तो इसलिए जिस कदर हो से अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अपने लिए मांगे, अपने प्यारों के लिए, माँ बाप के लिए मांगे, तमाम मुसलमानों के लिए मांगें। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, अल्लाह को आप मांगे को अल्लाह को बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह कहता तुम मांगो और यकीन से मांगो, तुम्हें अल्लाह अता फरमाएंगे। तो दुआएं मांगे, एहतमाम करें दुआओं का, और दुरूद पाक का लाजमी एहतमाम करें। जुम्मे वाले दिन हम हर दिन आप दुरूद पढ़ें, लेकिन जुम्मे को एहतमाम करें दुरूद पाक का। तो ये देखिए रोटियाँ मैंने ली हैं पका। अब मैंने पका रही हूँ पराठे को मैंने कहा ना रेस्ट करके पकाया, तो बहुत ही देखिए इतना प्यारा मेरा गोल मटोल पराठा पका है। और पराठा मैंने ऑयल से बना रही हूँ, कोई मैं घी से नहीं बना रही, क्योंकि हमारे घर में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पराठा भी हम ऑयल का पकाते हैं। उसके ऊपर मैंने एक चुटकी डाल दी है नमक की। नमक हम आटे में नहीं डालते हैं, क्योंकि ना ब्लड प्रेशर का मसला वगैरह किसी को हो जाता है, तो इसलिए नहीं डालते। एक चुटकी नमक मैंने डाल दी ऊपर, जिसने चाय के साथ खाना होता है ना, तो फिर चाय नमक वाला पराठा होता है, साथ चाय होती है और मज़ा आ जाता है। तो पराठे का मैं ये बनाती हूँ, जब सारा पराठा पक जाता है फिर मैं इसके ऊपर ऑयल लगाती हूँ। एक तो ऑयल भी कम लगता है और जो पराठे के लच्छे हैं वो भी खुल खुल कर आ जाते हैं सामने, और बहुत ही मज़े का क्रिस्पी पराठा पकता है। तो ये देखिए पराठा मेरा बनकर तैयार है। इसको मैं रखूँगी प्लेट में और बनाऊँगी चाय। चाय तो खैर हमारे घर में कोई नहीं पीता, दूध पत्ती मैं बनाऊँगी। तो सिर्फ एक बच्चे ने पीने हैं, तो इसको मैं भर के गिलास बना के दूँगी। तो किसी बहाने हेल्दी चीज़ जाए अंदर, क्योंकि दूध पत्ती बना रही, चाय तो मैं बना नहीं रही। ठीक है, तो कभी कभी पीने से चाय भी हेल्दी होती है, तो ज़्यादा जो नुकसान देती है चाय इत्तेदाल से पिए। तो हमारे घर में तो पीता ही कोई नहीं है चाय। सर्दियों में एक दफ़ा बन जाती है चाय पराठा, जब खाना होता है ना हफ्ते में 2-3 दफ़ा बन जाती है। हाँ मियाँ मेरे पीते हैं, वो भी अजानों के बाद ना, जो असर की अजान के बाद ना असराना जो होता है। तो ये देखिए पराठा कितना मज़े का मेरा पराठा बना है। तो तवे को मैं उतारूँगी नीचे, अब रखूँगी पैन और बनाऊँगी दूध पत्ती। दूध मेरा पहले ही उबला हुआ था, बहुत जल्द मेरी दूध पत्ती तैयार हो जाएगी। ये डाला दूध, अब थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर चाय की पत्ती। किधर घुस गई डब्बा मेरा। ये है मेरी चाय की पत्ती। और आज मेरी परी भी घर पे नहीं है, बहुएं गई हैं नाश्ता। नहीं तो परी इतना प्यारा इतनी रौनक लगाई होती परी ने ना, तो ऐसे घर सूना सूना है मेरी परी के बगैर ना। तो ये मैंने डाल दी पत्ती। अब 1 टीस्पून डालूंगी, 1 टेबल स्पून डालूंगी चीनी, क्योंकि मैंने गिलास भर के बना रही हूँ। कप में नहीं डालूंगी ना, गिलास भर के बना के दूंगी बच्चे को ना। तो ये देखें चीनी डाल दी मैंने, 1 टेबल स्पून से कम है ज़रा। अपने लिए मैं बनाऊंगी जलफ्रेज़ी आमलेट। बहुत ही मज़े का आमलेट बनता है। ये देखिए नाश्ता बन के तैयार है, ये मैं बच्चे को पकड़ा के आती हूँ और अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता। ये है जलफ्रेज़ी आमलेट। इसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च डाली है, बंद गोभी डाली है, टमाटर डाले हैं और प्याज डाला है। तो इसको मैं ज़रा पकाऊंगी नहीं, सोते करूँगी बस। इसकी क्रिस्पी बहुत ही मज़े का लगता है आमलेट। ये देखें आमलेट मेरा कितना मज़े का है। कलर देखें कितना कलरफुल है। सुबह सुबह हेल्दी खाएं, हेल्दी जिएं, हेल्दी नाश्ता करें। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर, यानी कि सूखे धनिया का। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर थोड़ी सी सुर्ख मिर्च कलर के लिए, क्योंकि मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो इसके अंदर ये डाल दिया मैंने। इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर अंडे। जलफ्रेज़ी आमलेट बहुत ही मज़े का बनता है, आप एक बार बनाएं तो आप याद करेंगे कि कोई आमलेट खाया था। अब मैं इसको लगा दूँगी दम पुख्त हो जाएगा।
चलें ये हो गया हमारा नाश्ता तैयार। हम करेंगे नाश्ता। ये देखिए कितना हेल्दी, ऊपर से मैंने गाजरें भी डाली हैं, वो मैं भूल गई थी। गाजरों से कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत आया है। अब मैं निकालूंगी इसको प्लेट में। चलें जी, अब हम करेंगे नाश्ता। सब्जियों का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना हेल्दी सब्जियां। अल्लाह ने ऐसी ऐसी हमें नेमतें नवाजा, हमें अल्लाह का हर दम शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह सबके खानों में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह सना हमारे खान दस्तरखान भरे रखे, हमारे भी और सब के। अल्लाह सोना सबको अता फ़रमाए। और यहाँ मैं काट रही हूँ नाखून। ये भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी मैं कैसे नाखून काटती हूँ। सबसे पहले मैं सीधे हाथ के नाखून काटती हूँ, शहादत की उंगल से मैं शुरू करती हूँ। ये देखें। और इनको काटने का तरीका ये है कि बैज़वी शक्ल के हाथों के नाखून जो होते हैं वो बैज़वी काटते हैं, क्योंकि इसकी नोकें जो है ना हाथों में चुभती नहीं है। तो शहादत की उंगल से मैंने शुरू किया और अंगूठे को मैंने छोड़ दिया। अब मैं उल्टे हाथ के काटूंगी। जुम्मे को मसवाक करें, नाखून काटें, नहाएं। नए कपड़े नहीं आए तो दूसरे कपड़े आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने। ये भी हमारी एक ईद है, जुम्मा भी हमारी ईद है ये भी। अब ये देखिए मुसलमानों की ईद है। अब ये मैं उल्टे हाथ के नाखून काटूंगी और छोटी उंगली से मैंने शुरू किए हैं, ये देखें। और जाके सीधे हाथ के अंगूठे पे मैं ख़त्म कर दूंगी। तो नाखट काटना भी सुन्नत है, जुम्मे वाले दिन काटे। मसवाक करें, मर्द हैं वो खुशबू लगा के जाएँ। औरतें ने अगर बाहर जा, अगर मस्जिद में जाकर जुम्मा पढ़ना है तो वो खुशबू लगा के ना जाएं। औरतों बहुत बड़ा है, वो खुशबू लगा के बाहर ना निकलें। तो अब ये देखें मैंने अंगूठे का भी काट दिया। अब मैं सीधे हाथ के अंगूठे पे ख़त्म कर दूंगी नाखून। और पाँव के भी ऐसे ही काटने, पाँव के नाखून आपने सीधे काटने हैं। ये देखें इसमें मैं से अब मैं नाखून को रफ़ कर लूँगी। तो इससे ना अब नाखून जब काटे तो बहुत तेज़ होते हैं, चुभते हैं। तो फिर इसको करना होता है, रफ़ करना होता है। उसके साथ में इसके पीछे भी लगा था, उसके साथ मैं रफ़ कर लूँगी ऐसे ऐसे करके। ये देखें नाखून मेरे कट कर तैयार हैं। अब मैं इसको रफ़ कर लूँगी नाखूनों को। ये देखें इसके साथ, इससे नाखून मुलायम हो जाएंगे, चुभेंगे नहीं। चलें जी, अब मैं इनको ना नीचे रखा हुआ था मैंने कागज़, इसको लपेट के अब फेंक दूँगी, कचरे में डाल दूँगी। बाज़ लोग तो पहले पहले होता था कि मट्टी में बाल जो होते थे, नाखून होते थे, मट्टी में दबा देते थे। तो अब तक तो अब मैं तो अब ऐसे ही फेंक दूँगी। अब ये आ गया हमारे हमसाए हैं, इनके घर हुआ है, ये अब्बास है, इनके घर भाई हुआ है इसका। तो ये मिठाई लेके आया हमारे लिए, देखे तो ये बहुत खुश है। तो कहते हैं हमसाए माँ जाए होते हैं, कोई गमी हो खुशी हो तो हमसाए ही काम सबसे पहले आते हैं, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। तो ये देखें मिठाई हमें दे रहा है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, और सारी हमें दे जानी है। और मेरी तरफ से अपनी अम्मी को बहुत बहुत मुबारक कहना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।